प्राचीन काल में जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तब भगवान शंकर ने अपनी जटाओं से पवित्र जलधाराएं प्रवाहित की। उन्हीं धारा स्रोतों से एक दिव्य नदी का उद्गम हुआ। यह थी नर्मदा मैया। कहा जाता है कि अमरकंटक पर्वत, जो विंध्य और सतपुड़ा की गोद में स्थित है, वही स्थान है जहां नर्मदा जी का जन्म हुआ। यह पर्वत देवताओं का तपोस्थल भी माना जाता है। एक समय राजा रैवत ने अमरकंटक में कठोर तपस्या की। उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महादेव, इस भूमि को ऐसा वरदान दें कि यहाँ से कोई दिव्य धारा बहे जो युगों तक मानव और देवों का कल्याण करे। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और अपनी जटाओं से निर्मल जलधारा प्रवाहित की। वही धारा आगे चलकर नर्मदा नदी बनी। नर्मदा को अन्य नदियों से अधिक पावन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका जन्म सीधा भगवान शंकर की शक्ति से हुआ। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह नर्मदा के दर्शन मात्र से मिल जाता है। नर्मदा जी को रेवा भी कहा जाता है। उनकी कलकल ध्वनि मानो शिव के डमरू की गूंज प्रतीत होती है। एक और कथा कहती है कि अमरकंटक की गहराइयों में कभी भयंकर राक्षसों का वास था। जब नर्मदा मैया प्रवाहित हुई तो उनकी पावन धारा ने उन राक्षसों को बहाकर विनाश कर दिया। इसी कारण उन्हें पाप नाशिनी कहा गया। नर्मदा मैया का जन्म केवल एक नदी का उद्गम नहीं, बल्कि यह प्रतीक है कि जब भी मानवता संकट में हो, दिव्य शक्तियां प्रकट होकर उसे मार्ग दिखाती हैं। इसलिए आज भी नर्मदा परिक्रमा को अत्यंत पुण्यकारी और मोक्षदायी माना जाता है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह दिव्य कथा आपको कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।